इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है। संसार के प्रत्येक जीव का निर्माण ब्रह्मा ने ही किया है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, जिनका पद इतना ऊंचा है, उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती? पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के केवल गिने चुने मंदिर ही हैं, जिनमें से केवल राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन है और प्रसिद्ध भी है। ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती। ब्रह्मा जी से ही वेद ज्ञान का प्रचार हुआ है। उनके 4 चेहरों, 4 भुजाएं, प्रत्येक भुजा में एक वेद है, परंतु बहुत कम संप्रदाय हैं जो उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा न होने का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण पर आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले हम वीडियो को प्रारंभ करें, अगर आपने श्री राधे किशोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और सनातन से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे सनातन ग्रुप में जुड़ जाइए। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी को सृष्टि के कल्याण के लिए धरती पर यज्ञ करना था। यज्ञ के लिए स्थान का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने वाहन से निकले एक कमल को धरती पर भेजा। वो कमल राजस्थान की पुष्कर में गिरा। जिस स्थान पर गिरा वहाँ तालाब का निर्माण हुआ और ब्रह्मा जी ने यही स्थान पर यज्ञ के लिए चुना। परंतु यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री नहीं आई। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी। यज्ञ का समय निकला जा रहा था, परंतु सावित्री जी नहीं पहुंची। यदि यज्ञ समय पर नहीं होता तो इसका लाभ नहीं मिलता। इसलिए ब्रह्मा एक स्त्री से विवाह कर लिया और यज्ञ में बैठ गए। यज्ञ खत्म होने की थोड़ी देर पश्चात उनकी पत्नी सावित्री आई तो उन्होंने देखा कि उनके स्थान पर कोई अन्य स्त्री बैठी है। अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देखकर सावित्री को क्रोध आया और क्रोध स्वरूप ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर आपकी पूजा कहीं नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूजा के समय याद नहीं करेगा। सावित्री को इतना क्रोध में देखकर सभी देवता डर गए और उन्होंने सावित्री जी से विनती की कि वे अपना क्रोध शांत कर लें और अपना श्राप वापस ले लें। सावित्री जी का क्रोध शांत होने के बाद उन्होंने कहा, जिस स्थान पर आपने यज्ञ किया है केवल इसी स्थान पर आपकी पूजा होगी और यही आपका मंदिर होगा। इसी कारण केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि क्रोध शांत होने के पश्चात देवी पास में ही स्थित एक पहाड़ी पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और आज भी वहाँ उपस्थित हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। यहाँ आकर विवाहित महिला अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। ब्रह्मा जी के पुष्कर में यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और अजमेर आने वाले सभी हिंदू पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर और वहाँ स्थित तालाब के दर्शन करने अवश्य आते हैं। हालांकि प्रचलित समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह किया, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है, परंतु ऐसा नहीं है। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं है। उनकी एक पुत्री का नाम सरस्वती था, जिसके चलते यह ब्रह्म उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह विष्णु जी से हुआ था। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती परम ब्रह्म की पुत्री है। परम ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। परम ब्रह्म अर्थात जिन्होंने त्रिदेव और त्रिदेवियों को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जिन्होंने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न आता होगा कि ब्रह्मा जी की पत्नी तो सरस्वती है, तो ये सावित्री कौन है? पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा की 5 पत्नियां हैं। गायत्री, जिनकी उत्पत्ति गाय के मुख से हुई है। सरस्वती, जिनकी उत्पत्ति परम ब्रह्म से हुई है, ब्रह्मा से नहीं। श्रद्धा, मेधा, सावित्री, जिन्होंने श्राप दिया था ब्रह्मा की पूजा इस धरती पर कभी नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मा जी से जुड़े ये रहस्य आप जान गए होंगे। राधे राधे।